हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7 के लिए विषय विज्ञान की कार्य पत्र नंबर 12 पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा प्राणियों में पोषण, जहां उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। मतलब जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे बकरी, जैसे हिरन, ये सारे के सारे लोग घास खाते हैं। तो कहानी पढ़ते हैं। कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला मतलब जो एनिमल फार्म होगा, मैं शैक्षिक भ्रमण पर गई। शैक्षिक मतलब कि कुछ ज्ञान नॉलेज के लिए वो चली गई, भ्रमण मतलब घूमने चली गई वहाँ। वह उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रही थे, जुगाली कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? जुगाली। आपने देखा होगा कि गाय भैंस अगर एक कोने में बैठ जाए ना, आराम भी कर रहे हो, बैठे होंगे वहाँ भी अपनी चाप 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 मुंह को चबाते रहते हैं, तो उसको जुगाली करना बोलते हैं। उस टाइम पर घास उनके मुंह आसपास नहीं होती, फिर भी उनका मुंह चलता रहता है। जैसे परमानेंट एक च्युइंगम दे दी गई हो कि चबाते रहो उसे, चाप चाप चाप। तो भैया ऐसा क्यों होता है, जरा देखते हैं भैया, इस बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये गाय है। घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी से जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा अमाशय है, मतलब पेट है, और इस अमाशय का एक पार्ट है ये हरा रंग वाला हिस्सा। इस हरे रंग वाले हिस्से को बोलते हैं रुमेन। क्या बोलते हैं? रुमेन। और वो क्या करते हैं, घास खाने वाले जानवर जल्दी से घास को निगल देते हैं और इस रुमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जमा कर देते हैं। भंडारित करने का मतलब क्या है? जमा कर देते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। तो रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। तो अब इस रुमेन के अंदर जो खाना होता है ना, जो घास उन्होंने निगल दी है, वो ज़्यादा पचा हुआ नहीं है, वो आंशिक पाचन हुआ घास है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कड़ बोलते हैं या जुगाल बोलते हैं। फिर जब बाद में ये गाय भैंस आराम करने के लिए नीचे बैठ जाती हैं, तो क्या करती है, इस रुमेन में से घास को जो अध कच्चा पाचत वाला खाना है, उसको दोबारा से पाइप के रास्ते अपने मुंह में लेके आएगी और फिर चबाती रहेगी, चाप 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 चबाती रहेगी। फिर चबाने के बाद जब चब जाएगा, पूरा पच जाएगा, तो उसको दोबारा से अपने पेट में डाल देगी, तब रुमेन में नहीं डालेगी। तो हमें जो बोला है वो यहाँ पर समझा रहा हूँ। परंतु बाद में जंतु उसके छोटे से पिंडकों के रूप में, मतलब छोटे छोटे गट्ठों के रूप में उसको बाहर निकालते हैं भोजन को और मुँह में लेके आते हैं, जिससे वह चबाता रहता है। तो इसी को हम प्रक्रिया को बोलते हैं जुगाली करना बोलते हैं, कि वो निकालते हैं घास, चबाते रहते हैं, जुगाली करने को जुगाली करना कहते हैं, या रोमंथन कहते हैं इंग्लिश में। और ऐसे जंतु को रूमिनेंट्स कहते हैं या रोमंथी कहते हैं। तो गाय भैंस ये कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, रोमंथी कहलाते हैं। चलो जी, कहानी हमने पढ़ ली, अब कुछ और कहानी पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है, तो घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है, सेलुलोज। यह सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ही है, उसका दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट ही है। तो रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन क्षुद्रांत्र तथा बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना में होता है, जिसे अधनाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अधनाल। क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। और बृहदांत्र को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक जगह होती है जिसे बोलते हैं अधनाल। क्या बोलते हैं उसे? अधनाल। और इसी अधनाल में जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। और यह जीवाणु ही सेलुलोज, घास में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन करते हैं। उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं, पचाते रहते हैं, जिससे यह रूमिनेंट्स, गाय भैंस वाले जानवर घास को आसानी से पचा लेते हैं। पर ये जो जीवाणु होते हैं ना, जो सेलुलोज को पचा लेते हैं, तो ऐसे जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मतलब ये नहीं होते, हमारे पेट में नहीं होते ऐसे जीवाणु। तो इसी कारण हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना। और इसके अलावा अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने करना है। मैंने इसके आंसर दे रखे हैं, आप इसको करो। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। और एक बात कि बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो करो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।